Good morning, students. In previous lecture, we have discussed various type of fluid flow. हम इससे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड फ्लो कितने टाइप का होता है. आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आप लोग फिजिक्स में इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं. इसको सततता समीकरण के नाम से भी जानते हैं जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये बेस्ड है. जिस तरह से आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है. तो देखिए, इसके कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पर किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं. हमने क्या किया हुआ, एक पाइप लिया है, एक टेपर पाइप है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. इस टेपर पाइप का यहाँ पर जो डायामीटर है वो D1 है और यहाँ पर जो डायामीटर है D2 है. और उसी के अकॉर्डिंग इसका एरिया यहाँ पर A1 होगा, A2 होगा, यहाँ हमने लिखा भी है. ये वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, और ये डेंसिटी ρ1 है और डेंसिटी ρ2 है. अभी हम लोग एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की, जो कि लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, या आप कह सकते हो जो कि कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल या वैलिड हो. तो कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग कि फ्लूइड फ्लोइंग द पाइप एट ऑल क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट. यानी कि जो फ्लूइड इस पाइप से बह रहा है उसके सारे क्रॉस सेक्शन पर उसकी जो क्वांटिटी होगी फ्लो की पर सेकेंड वो कांस्टेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि जितना फ्लो पर सेकेंड इस सेक्शन पर है या जितना मास पर सेकेंड इस सेक्शन पर आ रहा है फ्लूइड का, उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए. आप इसको जनरल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जो कोई फ्लूइड पाइप में जितना एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ पर दूसरे सेक्शन पे बाहर निकलना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी होगी, अनटिल अनलेस वो कहीं अंदर स्टोर ना हो रहा हो या कोई लीकेज ना हो. ओके. तो जनरली हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई लिक्विड इसमें स्टोर नहीं हो रहा है, कोई लीकेज नहीं है. तो उस केस में जितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी जो उसका मास फ्लो रेट है, वो सेक्शन 1 पर जितना होगा उतना ही सेक्शन 2 पर भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. अब हमें करना क्या है कि मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर, और इन दोनों को इक्वेट कर देना है. अब मास फ्लो रेट देखिए कैलकुलेट कैसे करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए. मैंने यहाँ ये नोट लिख के स्पेशली आपको अलग से समझाने की कोशिश की है. सब लोग अवेयर हैं कि जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कैपिटल V है, इसका मतलब है वॉल्यूम. स्मॉल v जो हम लिखते हैं वो वेलोसिटी लिखते हैं. तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये आपको दिख भी रही होगी इसमें. तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और हमें कैलकुलेट क्या करना, मास फ्लो रेट, यानी मास की रेट, यानी उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मास फ्लो रेट मिल जाएगा कि पर सेकंड कितना मास ये द्रव्यमान फ्लो कर रहा है. तो हमने क्या किया, दोनों साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, टाइम से इसको डिवाइड कर दिया है. ये जो डॉट लगा हुआ है m के ऊपर, इसका मतलब होता है रेट. किसी के भी ऊपर अगर हम डॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है रेट, यानी मास फ्लो रेट, द्रव्यमान की दर. इधर हमने वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब है वॉल्यूम फ्लो रेट. इससे पहले लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी डिस्चार्ज की, और डिस्चार्ज को हमने बोला था कि डिस्चार्ज होता है कि किसी पाइप के क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है या कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है बाहर. तो वॉल्यूम फ्लो रेट को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज. और डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू वी. यहाँ पर जो ये स्मॉल v है ये वेलोसिटी है, ये कैपिटल V इसका वॉल्यूम था. तो यहाँ से सिंपली मास फ्लो रेट का जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो हुआ m इज इक्वल टू ρAV. ओके. अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे. पहले हम मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 1 पर और फिर सेक्शन 2 पर. तो सेक्शन 1 पर जो मास फ्लो रेट होगा वो कितना होगा, ρ1 A1 V1. यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया मास फ्लो रेट का, ρAV. सेक्शन 2 पर जो मास फ्लो रेट होगा ρ2 A2 V2. ये वेलोसिटी है 1 पर और 2 पर. अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो मास फ्लो रेट होगा वो सेक्शन 1 और 2 पर दोनों पर इक्वल होगा.
इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है और ये जनरल इक्वेशन है, यानी ये कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों टाइप के फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, या आप कह सकते हैं ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब जनरली जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है फ्लो के ड्यूरेशन में। हमने इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो डिस्कस किया था, उसमें भी बात की थी। मान लीजिए वाटर पाइप में बह रहा है तो वो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो उस केस में ρ1 और ρ2 दोनों बराबर होंगी, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी वो सिर्फ A1 V1 और A2 V2 की टर्म में आपकी आ जाएगी। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं A V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक न्यूमेरिकल से और समझ लेते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ये जो पाइप है, टेपर पाइप है, इसका यहाँ पर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। इसकी वेलोसिटी यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है और डिस्चार्ज पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेक्शन पर एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एरिया जो होगा वो होगा π/4 D1 स्क्वायर। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर, ये एरिया आ जाएगा। इसी तरह 2 पर एरिया π/4 D2 स्क्वायर, ये 2 पर एरिया आ जाएगा। ये दोनों एरिया जब कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यानी Q इज इक्वल टू A1 V1 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और A2 V2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास V2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे A1 V1। तो A1 V1, A1 आपके पास है, V1 आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू आ गई डिस्चार्ज के मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब आपसे दूसरा पूछा है उसने इस पॉइंट 2 पर वेलोसिटी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आपके पास A1 है, V1 आपको दिया हुआ है, A2 है, V2 आपको कैलकुलेट करना, तो ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखिए, ये V2 आ जाएगा। यहाँ से आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है। यानी A1 V1 और A2 V2 का जो इनका आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है और यही हम लोग प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। थैंक यू।